आप अपने बर्थडे पर सबसे पहले क्या खाते हो? बताओ। ऑब्वियसली केक। पर क्यों? मतलब हम अपने बर्थडे पर केक को ही क्यों खाते हैं? ये सवाल आप में से बहुत ही कम लोगों ने सोचा होगा, लेकिन ये भी ध्यान देने वाली बात है और इसके पीछे भी एक राज छुपा हुआ है। इस राज को जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको वीडियो में और भी मजेदार चीजें जानने को मिलेंगे। अब किसी का बर्थडे है और बर्थडे पे केक ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि केक के बिना बर्थडे इम्पॉसिबल। पर बर्थडे पर केक ही क्यों? तो सुनिए, बहुत साल पहले की बात है। ये जो आप देख रहे हो, लोग इन्हें ग्रीक शहर का भगवान मानते थे और इनका नाम गॉड आर्टेमिस रखा गया था। ग्रीक के लोग गॉड आर्टेमिस को चंद्रमा, शुद्धता और शिकार की देवी मानते थे। ग्रीक के लोग भगवान आर्टेमिस के नाम पे सेलिब्रेट भी करते थे, जहाँ पे सेलिब्रेशन के लिए वो लोग चंद्रमा का प्रतीक बनाने के लिए उसके जैसा गोल केक और हल्की मोमबत्तियां बनाते थे। अब ग्रीक के लोग ये सोच के बनाते थे कि गोल केक का जो आकार है वो पूर्णिमा का समान रिप्रेजेंट करता है, जबकि कैंडल्स को हमारे ब्रह्मांड पे मौजूद सितारे और अन्य ब्रह्मांड में रोशनी के साथ रिप्रेजेंट करता था। पर ग्रीक के लोगों को ऐसा सेलिब्रेट करने का आइडिया कहाँ से मिला, ये भी आप सोच रहे होंगे। असल में सेलिब्रेशन उनका खुद का रिवाज नहीं था। उन्हें ये आइडिया इजिप्शियंस और इजिप्ट पे जो फेरोए सेरेमनी होता है वहाँ से मिला। फेरोए का मतलब इजिप्ट में राजा या रानी को दर्शाता है। बहुत ही पुराने यानी कि एंशियंट इजिप्शियंस के लिए ये सेरेमनी इसलिए होता था क्योंकि वहाँ के लोग फेरोए को भगवान के रूप में मानते थे, जिसके लिए ये सेरेमनी बहुत ही बड़ा करके मनाया जाता था। और यहाँ से ग्रीक को आइडिया मिला इतना बड़ा सेलिब्रेशन करने के लिए। पहले ज़माने के कुछ बातें ऐसा भी है कि किसी के बर्थडे पार्टी से पहले रोम के लोग पूरे समाज में जो उच्च खानदान के लोग होते थे उनके जन्मदिन पर ही केक्स बनाते थे। हालांकि केक के साथ जन्मदिन कैसे मनाया जाता है, इसका इतिहास सबसे पहले जर्मनी पे तकरीबन 1400 to 1500 एडी में सोचा गया था। असल में जर्मनी पे एक सेलिब्रेशन होता था बच्चों के लिए, जिसे किंडरफेस्ट कहा जाता था। जर्मन वर्ड में किंडर का मतलब है चिल्ड्रन। जर्मन के लोग ये मानते थे कि छोटे बच्चे के ऊपर बहुत ही ज्यादा खतरा होता है उनके बर्थडे के दिन पर, जो राक्षसों और बुरी आत्माओं से हो सकता है। इसीलिए उन बच्चों के बर्थडे पर सुबह को केक बनाया जाता था और बच्चे की एज से 1 साल प्लस करके जितना होता था उतना कैंडल्स लगाने की परंपरा का आविष्कार किया गया था। जो कैंडल्स लगाया जाता है वो पार्टिकुलर बच्चे के एज से 1 साल ज्यादा लगाया जाता है। पकड़ लो, एक बच्चे का एज है 5 साल, तो उस केक पे 6 कैंडल्स लगाया जाता है। इस चीज को तो आपने नोटिस किया ही होगा। उस एक्स्ट्रा कैंडल को इसलिए लगाया जाता है क्योंकि उनके मम्मी पापा का उम्मीद रहता है कि उनके बच्चे और 1 साल स्वस्थ और जीवित रह सके। उसके बाद उस केक पे जो कैंडल्स लगा हुआ रहता है उसे सुबह को ही जला दिया जाता है और जब तक रात नहीं होता तब तक अगर एक भी कैंडल बुझ जाए तो उस कैंडल को दूसरा कैंडल से रिप्लेस किया जाता था। अब ये पूरा प्रोसेस रात तक चलता था जब तक वो बच्चे सारे कैंडल्स को एक ही बार में बुझा दे। ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि वो लोग मानते थे कि एक बार में कैंडल्स को बुझाने से बच्चे की जो भी विश होता है वो भगवान के पास पहुंच जाता है और भगवान उन सभी बच्चे को बहुत ही ज्यादा मदद करता है। बाद में साल 1600 को जर्मन और यूरोपियन के लोग अमेरिका में रहने लगे ताकि वो लोग इस केक सेलिब्रेशन को नए शहर में ला सके और ऐसा धीरे धीरे करके वो लोग अफ्रीका, वेस्ट एशिया, एशिया जैसे बड़े बड़े कंट्री पे अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिए। हालांकि उस समय केक को बनाना आज की तुलना में बहुत ही ज्यादा अलग था। उस समय केक को सिर्फ ईस्ट से ही बनाया जाता था, जो बहुत ही लंबा और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस से बनता था। अब ये सारी चीजें चेंज कैसे हुआ और पहले से इतना बदलाव कैसे आया, इसके पीछे का कहानी भी आप जान लो। साल 1800 पे एक ब्रिटिश केमिस्ट जिनका नाम था एल्फ्रेड बार्ड, वो एक फूड प्रोडक्ट पे काम करते थे। उनका एक वाइफ था एलिजाबेथ बार्ड। उनको बहुत ज्यादा एलर्जी था ईस्ट और अंडे से। तब एल्फ्रेड बार्ड ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो म्यूरिएटिक एसिड के रूप में काम करके बेकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था, उसके जगह उन्होंने टार्टेरिक एसिड, कॉर्नस्टार्च और सोडियम बाइकार्बोनेट को मिक्स करके बेकिंग पाउडर बनवा डाला, जिससे अभी केक को बनाने के लिए जरूरत है। जब उन्होंने एक केक को बनाने के लिए इस बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया था तब उन्होंने देखा कि इससे केक पहले से और भी ज्यादा बड़ा होता है, साथ में हल्का भी होता है और सॉफ्ट भी होता है। और उसके साथ ईस्ट से केक को बनाने में जितना टाइम लगता था उससे कहीं गुना जल्दी ये केक बेकिंग पाउडर के जरिए बन जाता था। अब आप समझ गए होंगे कि हम अपने बर्थडे पर सबसे पहले केक को ही क्यों खाते हैं और इसका आविष्कार कैसे हुआ था। अब और एक एक्स्ट्रा फैक्ट है, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फैक्ट ये है
जब आप सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तो आने वाले और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको मिलेंगे सबसे पहले। अगर आपको ये फैक्ट्स अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को खुल के शेयर करना। साथ में कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।